बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक भाई के सवाल के जवाब दिए हुए हैं। वो वीडियो के आखिरी में है। अगर वो भाई वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो 80% लिख चुका था तब आपने हमको मैसेज किया, तो इसलिए मैं आपके जो भी अल्फाज हैं, जो भी आपके जुमले हैं, उसको मैंने आखिरी में दे दिया। मैंने आपको मैसेज में बतलाया भी था, तो हो सकता है कि कुछ अगर गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि मसला किसी एक आदमी का नहीं होता है। मसला जितने भी आदमी हैं सबका मसला होता है, ठीक है। लेकिन हम समझते हैं कि उसके लिए है, ये उसके लिए, तो हमको सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम नए हैं, हो सकता है हमारे साथ भी कोई मसला आ सकता है, मसला हो सकता है। इसलिए जो भी बताया जाए उसको अच्छे से केयर कीजिए, उसको अच्छे से सीखिए, ठीक है। ठीक, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और दोस्तों में भी शेयर करें। इस वीडियो को तो लाजिम शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें मैं ऐसे ऐसे सेंटेंस, ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल किया हूँ जो कि बहुत से भाई हैं जो परेशान हाल हैं, कहीं फंसे हुए हैं, उनके काम के लिए है, ठीक है। तो आपके पास अगर उनका व्हाट्सअप नंबर है या कुछ भी है या मैसेंजर से है, तो आप उनको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो इस मसले को, मसाइल को सीख सकें और अपना काम हल कर सकें, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जुमला है, आपके को स्क्रीन पे दिख रहा है। मुझे मसाले के साथ साथ गोश्त और मछली लेना है। मुझे मसाले के साथ साथ गोश्त और मछली लेना है। इसका अरबी में मैं पूरा खुलासा आपको वीडियो के दरमियान में करूँगा, ठीक है। दूसरा जुमला है, मुझे चावल चाहिए, कितना रियाल किलो है। एग्जाम्पल यह है, हम किसी बकाला पे जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, और हम बकाला वाले से, दुकान वाले से हम कहते हैं कि अबगा या अना, इसमें से कोई भी पहले आगे पीछे कर सकते हैं। अबगा पहले बोल सकते हैं या अना पहले बोल सकते हैं, ठीक है। हमने एग्जाम्पल दिया है, अना पहले बोला है। अना अबगारूज, अना अबगारूज यानी मुझे चावल चाहिए। फ़ी कम रियाल किलो, फ़ी कम रियाल किलो यानी कितना रियाल किलो है। हम इस तरह से बकाला पे जाकर के बोल सकते हैं। अना का मतलब मुझे होता है, अबगा का मतलब चाहिए होता है, रूज का मतलब चावल होता है, और फ़ी का मतलब है, कम का मतलब कितना, रियाल का मतलब रियाल। आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ के करेंसी का नाम आप ले सकते हैं, ठीक। किलो को अरबी में किलो ही कहते हैं। किसी भी अरब कंट्री में जाइएगा, किलो को अरबी में किलो ही बोलेंगे, ठीक है। बहुत से भाई हैं हमको कमेंट्स करते हैं कि हमारे लिए दुबई का वीडियो बना दीजिए, अरबी बता दीजिए, हमारे लिए कुवैत का अरबी बता दीजिए। मैं सबसे यही कहूँगा कि भाई अरबी एक ही होती है, किसी के लिए अलग अलग अरबी अल्लाह ने नहीं बनाया, बस बोलने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है। तो आपको वो जब पुराने होंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ को क्या बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी की जगह पे माई कहते हैं, किसी जगह मोया कहते हैं, ठीक। मोया का मतलब पानी होता है, ठीक है। तो वहीं पे किसी की जगह माई कहते हैं, किसी जगह मोया कहते हैं। इसी तरह से है, ये सब गंवई गंवई ज़ुबान है। लेकिन अरबी जो शुद्ध अरबी है, माँ होता है, माँ का मतलब पानी होता है। अब उसको माउन भी कहते हैं या मोया भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसको बोलने के लिए गंवई ज़ुबान में लोग अलग अलग अपना तरीका बना लिए हैं, ठीक। आप भी पुराने हो जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा जुमला है, मुझे लहसुन चाहिए, आपके पास है। हम दुकान पे जाते हैं, दुकानदार से पूछते हैं कि मुझे लहसुन चाहिए, आपके पास है। तो कहेंगे अना अबगा थोम, अना अबगा थोम यानी मुझे लहसुन चाहिए। इंदक फ़ी मौजूद यानी आपके पास है। इंदक फ़ी मौजूद यानी आपके पास है, मुझे लहसुन चाहिए। अब यहाँ पे लहसुन के जगह पे आपको जो चीज़ की ज़रूरत हो आप लगा सकते हैं और बोल सकते हैं। हमने सिर्फ यहाँ एग्जाम्पल दिया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम बोल रहे हैं, जैसा हम लिखे हुए हैं, वही आप मसला आपके साथ पेश आ जाए, ठीक है। यह टमाटर अच्छा नहीं है, तुम दूसरा ले लो। यह टमाटर अच्छा नहीं है, तुम दूसरा ले लो। ये बात हमको किसी से कहनी हो या कोई हमसे कहे तो हम कैसे समझेंगे या कैसे बोलेंगे? तो कहेंगे हाजा तमात माफ़ी जैन। हाजा तमात यानी यह टमाटर, माफ़ी जैन यानी अच्छा नहीं है। इन तशील तानी, इन तशील
तानी यानी तुम दूसरा ले लो, इन तशील तानी यानी दूसरा ले लो। इन का मतलब तुम, शील का मतलब लेना होता है और तानी का मतलब दूसरा होता है। देखिए अब शील का मतलब लेना भी होता है, लेना, ले लो, ठीक है, इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। या कोई चीज़ अगर उठाना है तो भी कहेगा आदमी शील, शील यानी उठा लो, उसका मतलब वो हो गया, ठीक है। अब एक और चीज़ होता है लेना के लिए लाना। अब लेना और लाना में दो अंतर होता है, ठीक है, लेना और लाना। एक है लेना, तो लेना तो कहेंगे शील और लाना तो कहेंगे जीभ। ये चीज़ में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शील का मतलब लेना, शील का मतलब लेना हो गया और जीभ का मतलब लाना हो गया। तो यह टमाटर अच्छा नहीं है, तुम दूसरा ले लो। हाजा तमात माफ़ी जैन, इन ततानी शील, इस तरह से कह सकते हैं। अब जैन के जगह पे आप कोइस या तमाम या और भी जो भी चीज़ है अल्फाज है अच्छा के लिए, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे हरी मिर्च और अदरक चाहिए, मुझे हरी मिर्च और अदरक चाहिए, और अदरक चाहिए तो क्या कहेंगे? अबगा अना फिलफिल, अबगा अना फिलफिल यानी मिर्च, मुझे मिर्च चाहिए। अब कौन सा मिर्च? मिर्च दो तरह के होते हैं, एक हरा होता है, एक लाल होता है। तो अगर हमको हरा चाहिए तो हम कहेंगे अजरक, अजरक, अजरक फिलफिल या फिलफिल अजरक यानी हरा मिर्च, ठीक है। अगर लाल मिर्च चाहिए तो हम कहेंगे फिलफिल अहमर, फिलफिल अहमर, ठीक है, यानी लाल मिर्च। वह जंजबील, वह जंजबील, वह का मतलब और होता है और जंजबील का मतलब अदरक होता है। जंजबील का मतलब अदरक होता है। तो हमको कहना है अब अना अबगा फिलफिल अजरक व जंजबील, मतलब मुझे हरी मिर्च और अदरक चाहिए। दोस्तों मैं सब्जी से रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो सब्जियों के बारे में अगर नाम पता करना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो न मिले तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मुझे लिंक चाहिए इसका, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। मुझे हल्दी का पाउडर और तेल दे दो, मुझे हल्दी का पाउडर और तेल दे दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जाएंगे तो हल्दी का पाउडर का ज़रूरत होगा, धनिया का पाउडर, चाहे जीरा का पाउडर, जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी आप मांग सकते हैं। तो ये मसाला से रिलेटेड भी हमने वीडियो बनाया है, आपको अगर लिंक नहीं मिलता है वीडियो तो हमसे लिंक मांगिएगा, हम देंगे, आप देख करके सीख सकते हैं। मुझे हल्दी का पाउडर और तेल दे दो, एग्जाम्पल हमने दिया है तो कहेंगे आती अना कुरकुम, आती मतलब दे दो, अना मतलब मुझे, कुरकुम यानी हल्दी, मशहूक मतलब पाउडर, हल्दी का पाउडर यानी कुरकुम मशहूक या मशहूक कुरकुम, आगे पीछे कह के बोल सकते हैं। हम पाउडर हल्दी का कहें या हल्दी का पाउडर कहें, बात सेम सेम है। वह जैत, वह जैत, वह का मतलब और होता है, जैत का मतलब तेल होता है। किसी भी चीज़ का तेल होगा तो उसको हम जैत कहेंगे। तो मुझे हल्दी का पाउडर और तेल दे दो कहना होगा तो हम इस तरह से कह सकते हैं। अगला जुमला है, हमने जो पहले आपको जुमला दिया था कि मुझे मसाले के साथ साथ गोश्त और मछली लेना है, तो क्या कहेंगे? अना जिब बहरात, अना जिब बहरात। अभी हमने पीछे बताया ना कि शील का मतलब लेना है और जिब का मतलब लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लाने के लिए, अब जैसे कि लेने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जीभ का, और लाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे हम जा रहे हैं कोई चीज़ लेने तो कोई पूछेगा तो हम वहाँ पे सील भी कह सकते हैं और जीभ भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कोई कोई सामान के जगह पे जहाँ पे हम सिर्फ जीभ का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे सील का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेने के लिए ही कहेंगे, लेकिन वहाँ पे हम जीभ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मुझे मसाले के साथ साथ गोश्त और मछली लेना है तो हम क्या कहेंगे? अना जिब बहरात सवा सवा लहम वल सूक। यहाँ पे हम जीभ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सील का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको कहना है, इसका तर्जुमा दो हो सकता है, दो कर सकते हैं। मुझे मसाले के साथ साथ गोश्त और मछली लाना है, हम कह सकते हैं हमें बस मसाले के साथ साथ गोश्त और मछली लाना है या मछली लेना है, इसलिए यहाँ पे हम जीभ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अना जीब बहरात या अना शील बहरात सवा सवा लहम वल सूक, यानी इस लहम वल समक, इस तरह से हम कह सकते हैं। लहम का मतलब गोश्त होता है और समक का मतलब मछली होता है, इस तरह से हम कह सकते हैं। मेरा दोस्त भिंडी की सब्जी नहीं खाता, मेरा दोस्त भिंडी की सब्जी नहीं खाता। ये जुमला अगर कहना होगा किसी से तो क्या कहेंगे? कहेंगे अना सदिक बामिया खुदरा मा अक्किल,
बामिया खुदरा यानी भिंडी की सब्जी। ऐसे हम बामिया भी कह सकते हैं, सिर्फ खुदरा नहीं लगाएंगे तो भी बोल सकते हैं, तो जो सामने वाला वो समझ जाएगा कि बामिया का मतलब भिंडी होता है, यानी भिंडी नहीं खाता। अब हम अपने देश में रहेंगे तो क्या कहेंगे, यही ना कहेंगे मैं भिंडी नहीं खाता हूँ। ये तो नहीं कहेंगे मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाता हूँ, ये मैं भिंडी नहीं खाता, इस तरह से भी कह सकते हैं, भिंडी की सब्जी नहीं खाता हूँ। दोनों तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम चाहेंगे तो सिर्फ कह सकते हैं अना सदीक बामिया माँ अकील, ठीक, या अना सदीक बामिया खुदरा माँ अकील, यानी खुदरा इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि मालूम चल सके कि ये बामिया जो है ये एक सब्जी है, ठीक है। तो अना सदीक बामिया खुदरा माँ अकील, यानी मेरा दोस्त भिंडी की सब्जी नहीं खाता है या नहीं खाता, ठीक। मेरा दोस्त बोला दूध और पानी प्लास्टिक में लाना। क्या, मेरा दोस्त बोला कि दूध और पानी प्लास्टिक में लाना, प्लास्टिक में लाना। अगर हमारा कोई दोस्त है और कहता है जाओ बकाला से लेना, लेकिन सामान किस में लेकर के आना, यहाँ पे क्या कहते हैं, प्लास्टिक को, पॉलीथीन को किस कहते हैं, ठीक है। तो अना सदीक गुल, अना सदीक गुल यानी मेरा दोस्त बोला या मेरा दोस्त कहा। हलीब व मोया यानी दूध और पानी, दूध और पानी। शील यानी लेना, शील का, अब यहाँ देखिए हमने लेना भी इस्तेमाल किया और लाना भी इस्तेमाल किया है, मतलब शील का भी इस्तेमाल किया हूँ और जीभ का भी इस्तेमाल किया हूँ, यानी शील भी कह सकते हैं और जीभ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये अब कोई सामान अगर कहेगा ये ले लो तो वहाँ पे जीभ का इस्तेमाल कोई नहीं कहेगा, वहाँ पे शील का इस्तेमाल करेगा। लेकिन कहेगा लाओ तो कहेगा जीभ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जीभ का भी मतलब मैं बता दिया हूँ और शील का मतलब भी बता दिया हूँ। तो मेरा दोस्त बोला दूध और पानी प्लास्टिक में लाना या लेना। तो अना सदीक गुल हबीब हलीब व मोया शील या जीभ। बाद में किस है, किस का मतलब पॉलीथीन होता है, ठीक है। तो मेरा दोस्त बोला दूध और पानी प्लास्टिक में लाना। तो हमारे कहने का मतलब ये सिर्फ हमारा दोस्त ही नहीं कर सकता, हमारा कफिल भी बोल सकता है, या कोई भी हमको सामान के लिए बोलेगा तो बोल सकता है कि किस में लेकर के आना, प्लास्टिक में लेके आना, ठीक है। जो आदमी नए होते हैं उनको थोड़ा अजीब महसूस होता है, क्योंकि किस जब आदमी सुनता है, तो मैं शुरू में आया था तो हमको भी ऐसे ही हुआ, मैं पॉलीथीन कहता था, हमारा सदीक जो है दोस्त है जो साथ में काम करता था वो किस बोलेगा कि किस दे दो। मैं बोला यार कितना आदमी बार बार किस बोल रहा है, समझ में नहीं आता इसको। तो बाद में मैं उससे पूछा ये किस बार बार क्यों बोले, तो बोला किस का मतलब ये पॉलीथीन होता है, ठीक है। तो मैंने कहा था गाड़ी से जाओ और जल्दी आना, मैंने कहा था। अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा था यानी बीते हुए समय के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। ये चाहे बीता हुआ समय 1 मिनट पहले का हो, चाहे 1 दिन पहले का हो, चाहे 10 दिन पहले का हो, जो बीत गया वो बीत गया, ठीक है। तो मैंने कहा था गाड़ी से जाओ और जल्दी आना, तो कहेंगे अना कल्लम तो यानी मैंने कहा था। ये जो कल्लम का मतलब होता है बात करना या कहना, और तो जो लास्ट में मिला हुआ है तो का मतलब होता है था, यानी बीता हुआ समय। कल्लम तो यानी कहा था, तो अना कल्लम तो यानी मैंने कहा था। रोह मिन सैयारा यानी गाड़ी से जाओ, रोह मिन सैयारा यानी गाड़ी से जाओ और जल्दी आना, तो वह सूराईजी यानी इस तरह से कहेंगे अना कल्लम तो रोह मिन सैयारा व सूराईजी, मैंने कहा था गाड़ी से जाओ और जल्दी आना, ठीक। तुमने आने में देर क्यों किया, पहले बताओ। कोई आदमी को हम भेजते हैं कहीं, जब वो लेट से आता है तो हम कहते हैं वो तो आ गए, ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ देर क्यों किया आने में। तो अगर हमको ऐसे कहना हो या कोई हमसे कहता है तो हम क्या समझेंगे या कैसे बोलेंगे, कहेंगे इन त ईजी फी लेश ताखिर, इन त ईजी फी लेश ताखिर अव्वल कलाम देखिए यहाँ जो भी अल्फाज है उसको आगे पीछे करके बोला जा सकता है, जैसे आपको बोलने में सहूलत हो। हमको बोलने में ऐसे सहूलत हुआ इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिखा हूँ, ठीक है। पहले बताओ अव्वल कलाम यानी ये लास्ट में, तो लास्ट में लिखा हूँ तुमने आने में देर क्यों किया, पहले बताओ। तो इन त ईजी यानी तुमने, ईजी मतलब आने में, फ़ी का मतलब में होता है, फ़ी का मतलब में भी होता है भी होता है। तो फ़ी का मतलब में, लैश मतलब क्यों, और देर का मतलब ताख़ीर होता है, देर को अरबी में ताख़ीर कहते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लैश पहले दिया, ताख़ीर बाद में दिया है, और हिंदी में देर पहले दिया है और क्यों बाद में दिया है, ठीक है। किया, यहाँ पे किया का अरबी नहीं लिखेंगे,
ठीक है, कि क्या का अरबी नहीं लिखेंगे। तो कहेंगे पहले तुमने आने में देर क्यों किया, पहले बताओ। तो इंत इजी फी लेस्ताखिर अव्वल कलाम इस तरह से कहेंगे। कुछ ऐसे हिंदी के अल्फाज आते हैं ना जो कि सिर्फ लफ्ज़ों को जोड़ने और समझाने के लिए होते हैं, उसका अरबी में तर्जुमा नहीं किया था, अरबी नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अगर लिखेंगे तो भी कोई मुश्किल नहीं है, और नहीं लिखेंगे तो भी सेंटेंस को समझ दिया जाएगा, जुमले को समझ लिएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, हर चीज़ का मतलब नहीं लिखा होता है। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि ये हर चीज़ का मतलब नहीं होता है, नहीं लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, तुमने सोचा नहीं मुझे ऑफिस जाना है, तुमने सोचा नहीं मुझे ऑफिस जाना है, तो क्या कहेंगे, माँ इन तफक्कर यानी नहीं तुमने सोचा। अब यहाँ देखिए, हमने तुमने सोचा नहीं, लेकिन यहाँ अरबी में लिखा हो तो उसका तर्जुमा अगर सीधा सीधा करेंगे तो माँ इन तफक्कर यानी नहीं तुमने सोचा, नहीं तुमने सोचा। लेकिन हिंदी में तुमने सोचा नहीं, आगे पीछे है। ठीक है, अना रोह मकतब यानी मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस जाना है। यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे, तो इसको आगे पीछे करके हम इसलिए लिखे हैं ताकि अगर आगे पीछे करके भी आपको कोई बोले तो आप समझ जाएं। ठीक है, मैं आपको पहले बताऊं कि आगे पीछे करके लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, कोई उसमें ये नहीं है कि आप इस तरह से नहीं, इस तरह से ही बोलिए या इस तरह से लिखिए। ठीक है, मुझे एयरपोर्ट जाना है, मेरा सगा भाई आ रहा है, मुझे एयरपोर्ट जाना है, मेरा सगा भाई आ रहा है, मेरा सगा भाई आ रहा है, मेरा सगा चाचा आ रहा है, मेरा अब्बू आ रहा है, मेरा खालू, जो भी आ रहा है उसके बारे में आपको अगर अपने कपिल से बताना है तो क्या कहेंगे, या किसी दोस्त से बताना है तो क्या कहेंगे, कहेंगे अना रोह मतार यानी मुझे एयरपोर्ट जाना है, अना रोह मतार यानी मुझे एयरपोर्ट जाना है। अना ख़ास अखुई जी, ख़ास, देखिए ये ख़ास जो अल्फाज हम लोग हिंदी और उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ख़ास हम लोग कहते हैं ना मेरा ख़ास भाई है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ख़ास अखू फ़ी ख़ास अखू यानी मेरा ख़ास भाई है। हाजा ख़ास अखू या हाजा फ़ी ख़ास अखू, इस तरह से भी कह सकते हैं, यह मेरा ख़ास भाई है। तो हम लोग हिंदी में भी सेम इस्तेमाल करते हैं और अरबी में भी सेम है, ख़ास को अरबी में ख़ास ही कहते हैं। तो मुझे एयरपोर्ट जाना है, मेरा सगा भाई आ रहा है, तो अना रोहमतार अना ख़ास अखू ईजी यानी इस तरह से हम कह सकते हैं। मैं गया था लेकिन तुम्हें नहीं देखा, मैं गया था लेकिन तुम्हें नहीं देखा, तो क्या कहेंगे, अना रोहत। पिछले इस जुमले में भी हमने बताया कि बीते हुए समय के लिए मैंने बताया था कि किसी भी अल्फाज में अगर तो का लास्ट में तो इस्तेमाल हो जाएगा तो समझिए कि वो बीते हुए समय के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो अना रोहत यानी मैं गया था, रोह का मतलब गया, अब तो हटा देंगे तो मैं गया या मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जगह, ये सब के लिए इस्तेमाल आ जाएगा। लेकिन उसमें अगर तो मिला दिए तो मतलब मैं गया था, अब ये बीते हुए समय के लिए हो गया। लाकिन इन तमासूफ मासूफ, अब माँ को बहुत से लोग माई भी कहते हैं। ठीक है, माई मैंने बताया ना कि पानी को भी माई कहते हैं कुवैत के अंदर, और नहीं को भी माई कहते हैं। ठीक है, तब ये अपने को समझना है कि ये माई पानी के लिए बोला है कि ये क्या चीज़ के लिए बोले, इसलिए मैं यहाँ पे है ना, तो अना रोहत लाकिन इन तमासूफ या इन तमायूसूफ इस तरह से हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया, जो भाई हमसे कमेंट्स करके बताया, व्हाट्सएप पे बताया था कि भाई मैं यहाँ मुसीबत में फंसा हूँ, तो उनका मसला जो है मैं यहाँ से अब शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आखिरी तक देखिएगा। तुम्हारे पास काम नहीं है तो मैं क्या करूँ, जुमले को मैं आगे पीछे करके दिया हूँ। ठीक है, जुमला ये नहीं कि उन्होंने जैसे लिखा हमको वह मैं उस तरह से सजल करके लिखा, नहीं सजा करके नहीं लिखा हूँ, आगे पीछे जुमला करके लिखा हूँ। तो तुम्हारे पास काम नहीं है तो मैं क्या करूं, हमको कपिल से कहना है, कपिल बोल रहा है कि हमारे पास काम नहीं है तुम जाओ, तो हमको उससे कहना है, कहेंगे तुम्हारे पास काम नहीं है तो मैं क्या करूं, इंदक माफ़ी सुगुल, इंदक यानी तुम्हारे पास, माफ़ी मतलब नहीं है, सुगुल मतलब काम, अना सुनु सवी मैं क्या करूं, क्योंकि हम जब यहाँ आते हैं तो वीज़ा स्टम्पिंग करा के अगर आए हैं, वीज़ा पे आए हैं तो हमारा हक बनता है हम उससे लड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि वो सारा लिखा हुआ होता है कि हमारा कितना सैलरी है, हमारा काम क्या है। अगर आप पीछे हट जाएंगे तो फिर उसको मज़ा है, अगर अड़ गए तो समझिए कि आपकी जीत हुई और आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है,
तो इसलिए मैं कहता हूँ कि डरिए नहीं, कोई भी हो, यहाँ सऊदी हो चाहे खारजी हो या चाहे दाखिली हो, सबके लिए कानून बराबर है। आप अगर हुकूमत में जाएंगे तो भी आपको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक, तो आपको कहना है कि तुम्हारे पास काम नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो इस तरह से कहेंगे इन दक माफ़ी सुगुल अना सुनु सब, यानी तुम्हारे पास काम नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं गरीब आदमी हूँ कहाँ जाऊँ, मैं गरीब आदमी हूँ कहाँ जाऊँ, अना मिस्कीन नफ़र वैन रोह, मैं कहाँ जाऊँ। अब देखिए वैन को एक और तरीके से बोल सकते हैं, अना मिस्कीन नफ़र ऐन रोह, अना मिस्कीन नफ़र ऐनल रोह कह सकते हैं, या ऐन रोह। ऐना का मतलब भी होता है कहाँ, और वैन का मतलब भी होता है कहाँ। तो मैं मिस्कीन आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी। मिस्कीन शब्द जो है हम लोग हिंदी और उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। मिस्कीन का मतलब होता है गरीब होता है, कहते हैं ना मिस्कीन फ़ुकरा, तो फ़ुकरा का मतलब भी गरीब होता है और मिस्कीन का मतलब भी गरीब होता है। तो अना मिस्कीन नफ़र वैन रोह या ऐन रोह कह सकते हैं, मैं गरीब आदमी हूँ कहाँ जाऊँ। देखिए कहते हैं ना किसी को ढीला दीजिएगा तो वो ढीला रहेगा। हमारे सामने साथ में बहुत से लोग ऐसे पहचान के रहते हैं इधर, जिनका कफ़ी सैलरी नहीं देता है या खुद से बात नहीं करता है, उनको बार बार बोलेगा तुम चले जाओ, भगा दूंगा। भाई क्यों भगा दूंगा, आप टाइट होकर उससे पूछिए, बोलिए क्यों भगा दूंगा। मैं यहाँ वीज़ा स्टम्पिंग करा के आया हूँ, 2 साल के लिए हमारा एग्रीमेंट है। ठीक है, तो तुम्हारे पास काम नहीं है तो दूसरे को किफ़ाला दे दो, बात सेम है। अगर अब तुम्हारे पास काम नहीं है तो हमको भगाओगे क्यों, तुम दूसरे को किफ़ाला दे दो, दूसरे के पास दे दो। ठीक है, तो कहेंगे इन दक माफ़ी सुगुल, तुम्हारे पास काम नहीं है, आती तानी नफ़र किफ़ाला। आती मतलब दे दो, तानी मतलब दूसरा, नफ़र मतलब आदमी, किफ़ाला यानी दूसरे आदमी को किफ़ाला दे दो तुम्हारे पास काम नहीं है तो। ठीक, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो हो सकता है वो सामने वाला बोले कि भाई मैं कहाँ से ढूंढने जाऊँ आदमी को, तुम ढूंढ के लाओ। तो आदमी को अपना जो भी दोस्त या गांव नगर के लोग होते हैं उनको आदमी मैसेज करेगा, कॉल करेगा, भाई ऐसे ऐसे मसले हैं, थोड़ा हमारा सपोर्ट कीजिए, आप जहाँ काम करते उधर पता कीजिए, अगर किसी की ज़रूरत होगी तो बताइएगा, मैं वहाँ आ जाऊँगा, वो हमारा कफ़ील बन जाएगा। ठीक है, यानी कफ़ील बदलने को किफ़ाला कहते हैं, कफ़ील बदलने को किफ़ाला कहते हैं। बहुत से भाई हैं, मैं जानता हूं कि 100 में कम से कम नहीं कुछ तो 10% हर महीने हमेशा किफ़ाला करते हैं। ठीक है, इस काम के लिए मैं 6 महीने इंतज़ार किया हूं, इस काम के लिए मैं 6 महीना इंतज़ार किया हूं। इस तरह से आप कह सकते हैं, बोल सकते हो, भाई ने हमको ये जुमला लिख के दिया था, इस काम के लिए मैं 6 महीना इंतज़ार किया हूँ, उसके बाद आए हैं और तुम अभी 3 महीने में ही बोल रहे हो कि हमारे पास काम ख़त्म हो गया। तो क्या कहेंगे, अना इंतज़ार सवी शहर सित्ता, अना इंतज़ार सवी यानी मैं इंतज़ार किया हूँ, शहर सित्ता यानी 6 महीना, हाजा लिल सुगुल यानी इस काम के लिए। लिल का मतलब होता है के लिए, हाजा का मतलब यह या इस, सुगुल का मतलब काम होता है। तो अना इंतज़ार सवी शहर सित्ता हाजा लिल सुगुल यानी मैं इस काम के लिए मैं 6 महीना इंतज़ार किया हूँ। आप इस तरह से अपने कफ़ील को बोल सकते हैं और कह सकते हैं। ठीक है, अगला है, मैं अपने घर का अकेला आदमी हूँ काम करने वाला, मैं अपने घर का अकेला आदमी काम करने वाला हूँ, अगर हमको भगा दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा। आदमी को देखिए हर चीज़ का जुमला लिख करके मैं नहीं बता सकता, इसलिए कि बताने में भी टाइम लगता है, लिखने में भी टाइम लगता है। मैं भी आमिल आदमी हूँ, काम करने वाला हूँ, थोड़ा सा समय निकाल के लिखता हूँ। तो इसलिए कहते हैं ना कि ये थोड़ा पढ़ना और ज़्यादा समझना। तो मैं जितना बता रहा हूँ आप उसको सीख करके उससे ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। तो अना बेती अना वाहिद शख्स फ़ी आमिल, अना बेती यानी मैं अपने घर का, अना वाहिद भी कह सकते हैं या अना अहद भी कह सकते हैं। ठीक है, अना वाहिद यानी मैं एक शख्स मतलब आदमी, मैं एक शख्स आदमी हूँ या अकेला आदमी हूँ या एक आदमी हूँ। फ़ी आमिल यानी काम करने वाला, आमिल का मतलब होता है काम करने वाला, आमिल का मतलब काम करने वाला। तो मैं अपने घर का अकेला आदमी हूँ काम करने वाला। आप उसको अगर कहना होगा तो कहेंगे अना बेती अना वाहिद शख्स फ़ी आमिल यानी मैं अकेला आदमी हूँ काम करने वाला। इस तरह से आप बोलेंगे तो थोड़ा आदमी को अच्छे से समझा कर बोलेंगे तो हो सकता है कि आदमी का अगर अच्छा आदमी होगा, इंसान होगा, तो वो समझ में उसको आएगा। ठीक है,
मुझे सिर्फ 3 महीने हुए आए हुए और काम ख़त्म हो गया। आप उसको बोलेंगे कि मुझे सिर्फ 3 महीने हुए आए हुए, काम ख़त्म हो गया। वीज़ा तो हमारा मान लो 2 साल के लिए रहता है, हैं? फिर 3 महीने में कैसे ख़त्म हो गया, मैं क्या करूं? बहुत से ऐसे कफ़ील होते हैं कि इस तरह से बोलते हैं अब काम ख़त्म हो गया और भगाओ इसको, ठीक है। तो अना इजी अलहीन, अना इजी अलहीन फ़क्त तलाता शहर। अना मतलब मुझे, इजी मतलब आए, अलहीन मतलब अभी, फ़क्त शहर, फ़क्त मतलब सिर्फ, तलाता शहर यानी सिर्फ 3 महीना, 3 महीना कामिल यानी पूरा हुआ, 3 महीना पूरा हुआ, ठीक। वह शुगुल खल्लास और काम ख़त्म, और काम ख़त्म हो गया। इस तरह से आप उसको बोल सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। देखिए कहते हैं ना कि चुप रहने से जुल्म को और बढ़ावा मिलता है। आदमी सामने वाला मूड़ी पे चढ़ जाता है, सर पे चढ़ करके बोलने लगता है, ठीक है। बहुत से ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि जो कि बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हाल में। तो अगर आपके पास भी, आपके नज़र में भी कोई आदमी है तो आप इस तरह का वीडियो अगर आपके सामने आता है तो आप उसको शेयर कीजिए, बताइए कि भाई इस वीडियो में देख करके सीख लो और सीख करके अपने कफील से बात करो, ठीक है। तो अगर वीडियो में कोई गलती हुई होगी तो आप उसे माफ़ कीजिएगा। कुछ कहने से और लिखने से रह गया होगा तो आप उसको ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ न समझ में आए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इंशाअल्लाह उसके बारे में जवाब दूंगा, ठीक है। बहुत से भाई हमारे पास कमेंट करते हैं, हमको मैसेज करते हैं, भाई मैं जंगल में फंस गया, हमको बकरी चराने के लिए फंसा दिया है, दुकान के लिए कह के बुलाया था, घर के लिए कह के बुलाया था और हमको जंगल में भेज दिया है। इस तरह तरह के बहुत से अल्फाज, बहुत से अपने मसला मसाइल लोग बताते हैं, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।